हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी मैरिज विदाउट लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांगजी और म्याओ म्याओ को साथ में देखकर बहुत जलस हो जाता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जलसी की वजह से विंग कह देता है कि वो अकेला चला जाएगा, अगर वांगजी यहाँ रहना चाहता है तो मेंशन में रुक सकता है। जिसे सुनकर वांगजी को अचानक बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे बहुत बुरा लगता है जिस तरीके से विंग ने उसके साथ बिहेव किया था। वहीं वांगजी गुस्से में विंग को अच्छे से कार में बिठाता है और खुद भी बैठता है और सीधा लैंड मेंशन से निकल जाता है। पूरे रास्ते विंग और वांगजी एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहते। वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, विंग क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? विंग कहता है, नहीं वांगजी, मैं तुमसे गुस्सा क्यों होगा। वांगजी कहता है, तो फिर तुमने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि मैं लैंड मेंशन में रुक सकता हूँ? विंग कुछ भी नहीं कहता, वो अपना फेस दूसरी तरफ करता है और कहता है, क्योंकि मुझे पता है मेरी वजह से तुम अपनी फैमिली को छोड़कर रह रहे हो और तुम अपनी फैमिली को बहुत याद करते हो। इसलिए वांगजी, अगर तुम चाहो तो तुम लैंड मेंशन में भी रह सकते हो। अचानक विंग को देखकर वांगजी उसकी तरफ देखता है और कहता है, विंग मेरी तरफ देखो। विंग जो वांगजी की तरफ देखता है, तभी वांगजी कहता है, क्या सच में तुम चाहते हो कि मैं जाकर लैंड मेंशन में रहूं? विंग अचानक चुप हो जाता है और अपना फेस नीचे कर लेता है। वांगजी कहता है, विंग मुझे बताओ, क्या तुम सच में चाहते हो? क्या तुम मुझे नहीं चाहते कि मैं वे मेंशन में रहूं? विंग कुछ भी नहीं कहता। वांगजी कहता है, विंग तुम इतना गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। विंग, मेरे और म्याओ म्याओ के बीच कुछ भी नहीं है। मैं म्याओ म्याओ को सिर्फ अपनी बहन मानता हूँ। विंग अचानक वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, बिल्कुल विंग, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे और म्याओ म्याओ के बीच कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ उसे एक छोटी बहन के जैसा देखता हूँ। हाँ, ये बात सच है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था तो मेरे स्कूल बिहेवियर की वजह से कोई मेरे करीब नहीं आता था, कोई मुझसे बात नहीं करता था। इसलिए सिर्फ वो पहली लड़की थी जिसने मुझसे बात की थी, हमेशा हर चीज़ में मेरा साथ दिया था। ये सच है विंग कि वो मेरे बहुत क्लोज है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मेरे और म्याओ म्याओ के बीच कुछ भी नहीं है। विंग जैसे ही ये सुनता है, वो पता नहीं क्यों उसे अपने दिल में एक रिलैक्स फील होता है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके दिल का बहुत बड़ा बोझ अचानक हल्का हो गया हो। वो वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी कहता है, देखो विंग, तुम्हें अगर ऐसा कभी भी कुछ लगता है तो मुझसे बात करो, पर इस तरीके से मुझे ये मत कहो कि मैं मेंशन में जाकर रहूं। और हाँ ठीक है, अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं जाकर अपने लैंड मेंशन में रहूं तो ठीक है, मैं जाकर रह लूँगा। मैं आज ही अपना सारा सामान लेकर वहाँ से आ जाऊँगा। वांगजी जानबूझकर ऐसी बात करता है ताकि वो विंग की देख सके कि विंग आखिर क्या कहेगा। तभी विंग कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम्हें मेरे साथ रहना है, इसलिए सोचना भी मत, समझे तुम? इस पर वांगजी एक स्माइल करता है। तभी वांगजी जो अपनी कार रोक देता है। विंग कहता है, क्या हुआ? वांगजी कहता है, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, ऐसा कहता है। विंग कहता है, क्या? वांगजी कहता है, एक मिनट रुको। ऐसा कहकर वो कार रोककर पीछे की तरफ घूमता है और पीछे से एक बहुत सा प्यारा सा गुलदस्ता बाहर निकालता है। विंग जैसे उसे देखता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, वांगजी ये क्या है? वांगजी कहता है, ये म्याओ म्याओ ने हम दोनों के लिए बनाया है। विंग जैसे उसे देखता है, अचानक उसे गिल्ट होता है कि उसने म्याओ म्याओ को देखकर किस तरीके से रिएक्ट किया था। तभी वो उसे देखकर बहुत खुश होता है, उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल थी। वांगजी कहता है, क्या तुम्हें अच्छा लगा? विंग कहता है, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है। आई एम सॉरी वांगजी। वांगजी कहता है, क्यों, क्या हुआ? वांगजी कहता है, वांगजी की बात सुनकर विंग कहता है, हम सॉरी वांगजी, मुझे पता है मुझे इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। सोचो, सोची और गगा अंकल और यहाँ तक कि तुम्हारी दोस्त मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, कोई कुछ नहीं सोच रहा। पर विंग, मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ, क्या तुम सच में जेलस थे? विंग कहता है, कौन जेलस था? वांगजी कहता है, तुम। विंग कहता है, मैं क्यों जेलस होगा, हम दोनों दोस्त हैं और वो भी तुम्हारी दोस्त है, फिर मैं क्यों जेलस होगा? ऐसा कहता है, जिस पर वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है और अपने मन में कहता है, काश एक दिन ऐसा आए जब तुम खुद कहो कि हाँ तुम जेलस थे मुझे किसी के साथ देखकर। ऐसा कहता है, पर वो उस टाइम कुछ भी नहीं कहता। वहीं वहाँ विंग जो उस गुलदस्ते को देखता है जो सच में बहुत ब्यूटीफुल था।
विंग की फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ विंग और वांग जी दोनों सीधा वही मेंशन पहुँचते हैं। वांग जी जल्दी से कार से विंग की व्हील चेयर निकालता है, विंग को उसमें बिठाता है और वो दोनों अंदर आते हैं। वहीं वी चांद से जो उन दोनों को देखकर स्माइल करते हैं और कहते हैं, विंग मुझे नहीं लगा था कि बेटा तुम अपने डैड को ऐसे भूल जाओगे, तुमने तो मुझे एक कॉल भी नहीं किया। विंग कहता है, आई एम सॉरी डैड, एक्चुअली हम सब वहाँ बहुत एंजॉय कर रहे थे इसलिए मैं भूल ही गया। वहीं वी चांद से कहते हैं, पर मैं बहुत खुश हूँ, क्या तुम्हें लैंड मेंशन पसंद आया? विंग कहता है, ऑफ कोर्स डैड, वो सभी बहुत अच्छे हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, अंकल, गगा, शोजी, ऐसा कहते हैं। तभी वी चांद से कहते हैं, और वांग जी? विंग वांग जी का नाम सुनकर अचानक से अपने डैड की तरफ देखता है, लेकिन उसका फेस पूरी तरीके से रेड था। वी चांद से एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, विंग मैंने कहा था ना, वांग जी बहुत अच्छा है, उसे एक मौका दो। विंग कुछ भी नहीं कहता। वहीं वांग जी जो पहले ही अपने रूम में जा चुका था क्योंकि उसे ऑफिस जाना था और उसकी एक अर्जेंट मीटिंग थी, वहीं विंग सीधा रूम में जाता है जहाँ वो देखता है वांग जी पहले से ही रेडी था। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, विंग ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ लेकिन मैं जल्दी आ जाऊँगा, ऐसा कहता है। जिस पर विंग कहता है। वांग जी विंग की तरफ झुकता है और अचानक विंग के फोरहेड पे किस कर लेता है। वांग जी की इस तरीके की हरकत से विंग जो शर्मा जाता है। विंग कहता है, तुम हमेशा मेरा फोरहेड पे किस क्यों करते हो? वांग जी कहता है, तो तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिप्स पर किस करूं? विंग कहता है, वांग जी। वांग जी के फेस पे बड़ी सी स्माइल थी, वहीं विंग का पूरा फेस रेड था। वो अपने मन में कहता है, ये बहुत सिमलेस है, ऐसा कहता है। वहीं वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, मैं सिमलेस नहीं हूँ विंग। विंग कहता है, क्या क्या तुमने सुना? वांग जी कहता है, जब तुम इतनी जोर से बोलोगे तो ऑफकोर्स मैं सुनूंगा। वांग जी की बात सुनकर विंग कुछ भी नहीं कहता। वहीं विंग एक स्माइल करता है, वांग जी भी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, अपना ख्याल रखना और अच्छे से लंच कर लेना। विंग कहता है, ऑफकोर्स मैं कर लूँगा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। वांग जी कहता है, ऑफकोर्स तुम मेरे लिए बेबी ही हो, समझे तुम, ऐसा कहता है। वांग जी की बातों को सुनकर विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था, लेकिन वांग जी जल्दी से अपना बैग उठाता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं वो विंग का रेड फेस के साथ उसे उस कमरे में छोड़ जाता है। विंग अपनी चेस्ट पे हाथ रखता है और कहता है, आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं जब भी उसके बारे में सोचता हूँ मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? ऐसा कहता है, क्या मैं उसे पसंद करने लगा हूँ? क्या मैं उसे प्यार करने लगा हूँ? लेकिन क्या वो मेरे जैसे इंसान के साथ रहना चाहेगा? ऐसा सोचता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी जो सीधा वे मेंशन से निकलता है और कार में बैठकर सीधा लैंड कॉम्परेशन के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर में ही वो अपनी कंपनी में पहुंचता है और सीधा उस रूम में जाता है जहां पहले से ही सभी उसका वेट कर रहे थे। वहीं हम विंग को देखते हैं, विंग जो अपना सारा काम करता है, वो अपनी मीटिंग के लिए एक फ़ाइल रेडी करता है जिसे अपनी कंपनी भेजता है और वो सीधा ऑनलाइन उस मीटिंग को करता है जहाँ सभी लोग विंग को देखते हैं। वहीं हम देखते हैं कुछ इन्वेस्टर विंग को बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहे थे, जिसे देखकर वी चांद से उन लोगों की तरफ देखते हैं। वहीं विंग मीटिंग ख़त्म करता है ऑनलाइन और वो बंद हो जाता है। तभी एक पर्सन जो वी चांद से की तरफ देखता है और कहता है, क्या वो आपका बेटा है? वी चांद से कहते हैं, हाँ, क्यों? वो एक पर्सन कहता है, वो सच में बहुत ब्यूटीफुल है, क्या आप चाहते हैं कि मेरा बेटी कोई उससे शादी की जाए? जिस पर वी चांद से अचानक उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, मिस्टर ली, मैं आपको बता दूं, एक्चुअली पहले से ही मेरा बेटा शादीशुदा है। मिस्टर ली तो पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, क्या? वहीं विंग को इस तरीके से देखकर भी मिस्टर ली की आंखों में कुछ अजीब ही था, जिसे वी चांद से अच्छे से पहचान गए थे। वो जानते हैं कि मिस्टर ली कैसा इंसान है। वो बहुत ही घटिया इंसान है जिसकी लोगों पर नज़र रहती है, लेकिन उसने नहीं पता कि आखिर वो अपनी बेटी के लिए रिश्ते की बात क्यों कर रहा है। वहीं मिस्टर ली की आंखों में एक अजीब सी लस्ट थी विंग को देखकर। वी चांद से कहते हैं, मिस्टर ली, आप मेरे बेटे के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं और आप यहाँ एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ हम बस उतना ही रिश्ता रखें। वैसे भी मेरे बेटे का एक हस्बैंड है जो उससे बहुत प्यार करता है। मिस्टर ली का चेहरा पूरी तरीके से बदल जाता है और वो अपनी मुट्ठियाँ भींचता है और कहता है, क्या मिस्टर वी मुझसे झूठ बोल रहे हैं? अगर ऐसा है तो मुझे पता करना होगा। मिस्टर वी का बेटा बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत खूबसूरत भी। अगर कहा क्या हो, वो मेरे साथ एक बेड पर हो
लेकिन पहले मुझे ये पता करना होगा कि उस लड़के का हस्बैंड कौन है। ऐसा कहता है। वीचान से जो ली की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मिस्टर ली आप कहाँ खो गए? तभी ली कहते हैं, कहीं नहीं, वैसे आप मुझे बता सकते हैं आपके बेटे का हस्बैंड कौन है? तभी वीचान से कहते हैं, आप इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं मेरे बेटे में? मिस्टर ली कहते हैं, लेकिन आपका बेटा कभी ऑफिस क्यों नहीं आता? वीचान से कहते हैं, मिस्टर ली मेरे बेटे को लोगों के साथ स्किन टच करना पसंद नहीं है, उसे ऑफिस आना पसंद नहीं है, इसलिए आप सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के बारे में और अपने बारे में बात कीजिए। मेरे बेटे ने ये काम अच्छे से किया है और आप जानते हैं। मिस्टर ली जो वीचान से की बात सुनते हैं और कहते हैं, आई एम सॉरी मिस्टर वे, लेकिन मैं तो जस्ट ऐसे ही पूछ रहा था। वीचान से कहते हैं, अगर आपका पूछना हो गया हो तो क्या हम प्रोजेक्ट के बारे में बात करें? ऐसा कहता है। हालांकि मिस्टर ली को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने मन में कहता है, तुम कुछ भी छुपा लो, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोले। अगर ये सच है कि वो शादीशुदा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो शादीशुदा नहीं है तो मैं वादा करता हूँ कुछ दिन में वो मेरे साथ मेरे बेड पर होगा, चाहे मैंने भले ही अपनी बेटी के लिए उसकी बात की हो। ऐसा कहता है। वहीं हम भी चांसी को देखते हैं जो अपनी हाथों की मुट्ठियाँ नीचे बींचते हैं और वो कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम्हारे इस गंदे से दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसा कहते हैं। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो केबिन में बैठा हुआ था, तभी उसके सामने सिचेन आ जाते हैं। सिचेन कहते हैं, क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहता है, गगा मैं सच बताऊं तो विंग को बाहर लेकर जाना चाहता हूँ डिनर पर मुझे नहीं पता क्या वो मेरे साथ जाएगा। सिचेन कहते हैं, देखो वांग जी अगर तुम पूछोगे नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसे अपने साथ ले जाना चाहिए बाहर? और देखो जाकर उससे पूछो, अगर वो ना जाना चाहे तो उसे मनाओ, आखिर तुम उसे लैंड मेंशन भी तो लेकर आए थे। ये वांग जी एक स्माइल करता है और वो कहता है, गगा आप सच कह रहे हैं। ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है। सिचेन भी एक स्माइल करते हैं। वहीं सिचेन वांग जी को एक फ़ाइल देते हैं और उसके केबिन से चले जाते हैं। वांग जी जल्दी से अपना सारा काम ख़त्म करता है और एक फ़ोन करता है, जहाँ वो एक बड़े से रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक करता है अपनी और विंग के लिए। वहीं हम देखते हैं वो जल्दी से अपनी कंपनी से बाहर निकलता है और सीधा कार में बैठकर वे मेंशन के लिए निकल जाता है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो बेड पे अपनी चेयर पे बैठा हुआ था और अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था, तभी अचानक वो सामने देखता है जहाँ वांग जी उसके सामने खड़ा था। वांग जी एक स्माइल करता है। विंग कहता है, वांग जी तुम जल्दी आ गए। वांग जी कहते हैं, विंग मुझे एक बात बताओ, क्या मेरा जल्दी आना तुम्हें पसंद नहीं है? विंग कहता है, ऐसी बात नहीं है वांग जी, पर तुम। तभी विंग कहता है, वांग जी मैं तो बस। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, विंग क्या मैं तुमसे कुछ मांगूँ तो तुम मुझे दोगे? विंग कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? वांग जी कहता है, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे? विंग कहता है, बाहर? पर कहाँ वांग जी, हम आज ही तुम्हारे घर से वापस आए हैं ना। विंग की ऐसी बात सुनकर वांग जी कहता है, तो क्या हम सिर्फ लैंड मेंशन ही जाएंगे? क्या तुम मेरे साथ कहीं दूसरी जगह नहीं चल सकते? विंग कहता है, वांग जी तुम अच्छे से जानते हो मैं कहीं जाना नहीं चाहता। वांग जी की कहता है, पर विंग मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से बाहर निकलो, तुम दुनिया देखो, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है विंग। जब तक तुम यहाँ से निकलोगे नहीं तो तुम बाहर के लोगों को कैसे देखोगे? वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, पर वांग जी मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता, तुम जानते हो मैं चल नहीं सकता, तुम्हें बार बार मुझे उठाकर उस व्हील चेयर पर बिठाना पड़ता है, फिर मुझे अंदर लेकर जाना पड़ता है, मुझे ये सब देखना अच्छा नहीं लगता, मैं तुम्हें और परेशान करना नहीं चाहता। वांग जी की आंखें अचानक अजीब हो जाती हैं और कहता है, वो विंग के सामने बैठता है और कहता है, विंग मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने कभी तुमसे कहा है कि तुम मुझ पर बोझ हो, या मुझे ये अच्छा नहीं लगता? विंग जो वांग जी की तरफ देखता है। तभी वांग जी कहता है, देखो विंग मैं सच में चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ बाहर चलो, पर हम दोनों डिनर पर जा रहे हैं, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? तुम मुझे दोस्त कहते हो, क्या तुम अपने दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकते? विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, अगर तुम्हें सच में मुझ जैसे बोझ को उठाना पसंद है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, गुड बॉय, तो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। विंग कहता है, अभी? वांग जी कहता है, ऑफकोर्स, हम थोड़ा घूमेंगे, उसके बाद हम अच्छे से डिनर करेंगे, फिर घर आ जाएंगे। वांग जी की बात सुनकर विंग एक स्माइल करता है। उसके बाद विंग और वांग जी दोनों रेडी होते हैं और वांग जी और विंग दोनों बाहर आते हैं। आंटी आन कहती है, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? वांग जी कहता है, आंटी आन हम डिनर पर जा रहे हैं और हम लेट वापस आएंगे, आप डैड से कह देना।
आंटी आन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो विंग की तरफ देखती हैं, वो अपने मन में कहती हैं, क्या विंग बाबा इतनी जल्दी मान गए? कल तो ठीक है वो लैंड मेंशन गए थे। तभी आंटी आन कहती हैं, क्या तुम दोनों फिर से लैंड मेंशन चाह रहे हो? वांग जी कहता है, नहीं, हम दोनों रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। विंग कुछ भी नहीं कह रहा था, वो बस अपनी उंगलियों से खेल रहा था, क्योंकि उसे पता है कि आंटी आन पता नहीं क्या सोचेंगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। वहीं वांग जी विंग एक स्माइल करते हैं और चुपचाप मेंशन से निकल जाते हैं। वांग जी विंग को कार में बिठाता है, उसके चेयर को अच्छे से कार की डिक्की में रखता है और वो दोनों निकल जाते हैं। विंग जो नाइट में सब कुछ बाहर देख रहा था, बाहर बहुत ब्यूटीफुल था, चारों तरफ जगमगाती हुई लाइटें। विंग जो सबको देख रहा था, विंग के अंदर एक अजीब सी खुशी थी जो वो बयां नहीं कर पा रहा था। अचानक वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग जो शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है। तभी वांग जी कहता है, विंग क्या तुम्हें ये सब पसंद आया? विंग कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने तो ये कब से नहीं देखा। जब मैं बहुत छोटा था अपनी माँ के साथ बाहर आया करता था। ऐसा कहता है। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, विंग मैं जानता हूँ, लेकिन विंग उस बात को बहुत टाइम गुजर चुका है। तुम्हें अपनी ज़िंदगी को फिर से नए सिरे से शुरू करना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अब अपने बारे में सोचना चाहिए? वांग जी की बात सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखता है और अचानक उसकी आंखें नम हो जाती हैं और कहता है, तुम जानते हो वांग जी, उस दिन मेरी गलती थी। अगर उस दिन मैंने माँ से जिद नहीं की होती कि हम बाहर जाएंगे, तो शायद माँ नहीं उस दिन ऐसा नहीं होता और माँ आज मेरे पास होती। वांग जी अचानक अपनी कार रोकता है और विंग की तरफ देखता है। वो कहता है, विंग ये तुम्हारी गलती नहीं थी। वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, नहीं वांग जी, वो मेरी गलती थी। तुम नहीं जानते, उस दिन मैंने माँ से जिद की थी कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मैं शॉपिंग करना चाहता हूँ, बहुत सारे टॉय खरीदना चाहता हूँ। माँ ने मुझे मना भी किया था, लेकिन मैं नहीं माना। मैं इतना जिद्दी क्यों था वांग जी? अगर मैंने ये सब नहीं किया होता तो आज माँ मेरे साथ होती, मेरे पास होती, और शायद मैं इस तरीके से तुम पर बोझ नहीं होता। जिस पर वांग जी अचानक विंग के शोल्डर को पकड़ता है और कहता है, विंग तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि तुम मुझ पर बोझ हो? मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि तुम मुझ पर बोझ नहीं हो और कभी नहीं हो, समझे तुम? माना विंग, मैंने वो शादी इसलिए की थी क्योंकि मैं अपनी कंपनी और घर को बचाना चाहता था, लेकिन विंग अब मैं सच में शादी को निभाना चाहता हूँ, समझे तुम? इसलिए फिर कभी मत कहना कि तुम मुझ पर बोझ हो, कभी नहीं हो। और विंग जो कुछ हुआ उसमें गलती तुम्हारी नहीं थी, वो होना था। डेस्टिनी में जो कुछ होता है वो होकर रहता है। सोचो अब क्या होता, मैं तुमसे क्यों मिलता? आखिर हमारी शादी क्यों हुई? हमारी कंपनी इतनी अच्छी पोजीशन पर थी, सडनली कंपनी के शेयर्स गिर गए और कंपनी पूरी तरीके से घाटे में चली गई। और फिर तुम्हारे डैड ने मेरे अंकल के सामने हम दोनों की शादी के बात कही। सोचो अगर हम दोनों का मिलना नहीं होता डेस्टिनी में, तो हम कभी नहीं मिलते। विहांग जी की बात सुनकर विंग वांग जी की आंखों की तरफ देखता है और कुछ भी नहीं कहता। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। वहीं वांग जी विंग को अपने गले से लगा लेता है। एक पल के लिए तो विंग शॉक था, लेकिन फिर वो भी वांग जी को हक बैक कर लेता है। दोनों थोड़े टाइम एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहते हैं। वांग जी विंग को थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करता है। वो उसकी बैक को सहलाता है और कहता है, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम्हें खुद ही संभालना होगा, ऐसा कहता है। इस पर विंग कुछ भी नहीं कहता। वो एक स्माइल करता है और कहता है, तुम हमेशा मुझे इतनी जल्दी रिलैक्स कर देते हो, है ना? तुम मुझे कभी रोने भी नहीं देते। वांग जी कहता है, और मैं तुम्हें अब कभी रोने भी नहीं दूंगा, समझे तुम? ऐसा कहता है। जिस पर विंग एक स्माइल करता है। उसके बाद वो दोनों सीधा रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। वांग जी विंग को नीचे उतारता है और वो उसे लेकर सीधा रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। वहीं वो एक मैनेजर आता है रेस्टोरेंट का और वांग जी की तरफ देखकर उसे बुक करता है। वांग जी कहता है, क्या मैंने जो कहा था वो तैयार है? वो कहता है, बिल्कुल सर, ऐसा कहता है। तभी वांग जी और विंग दोनों उस टेबल की तरफ जाते हैं। टेबल को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सजाया गया था और बाहर की जो ठंडी ठंडी हवा विंग के चेहरे पर गिर रही थी, विंग उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल थी। वांग जी कहता है, क्या ये तुम्हें पसंद आया? विंग कहता है, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। तुम्हें पता है ऐसा लग रहा है जैसे तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं और तुम मुझे डेट पर लाए हो। वांग जी अचानक स्माइल करता है और कहता है, ओके भी, तुम यही समझ लो कि मैं अपने हस्बैंड को डेट पर लेकर आया हूँ।
भीम का फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है। वहीं उसे याद आता है कि अचानक उसने क्या कहा। भीम अपना फेस नीचे कर लेता है और भांजी कहता है, वैसे भीम तुम कभी भी कुछ कहने से पहले सोचते नहीं हो ना, पर मुझे बहुत पसंद है जब तुम सडनली इस तरीके से कहते हो। भीम जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मुझे टीज करना बंद करो और मुझे बहुत भूख लगी है। वांग जी एक स्माइल करता है और वेटर से विंग के फेवरेट खाना लाने को कहता है। वहीं थोड़ी देर में विंग और वांग जी के सामने खाना आ जाता है। विंग और वांग जी दोनों जैसे ही खाने को देखते हैं, विंग की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं क्योंकि सब कुछ उसकी पसंद का था। पता नहीं कितने सालों से उसने बाहर का खाना नहीं खाया। आज इतने सालों बाद बाहर का खाना देखकर विंग के मुंह में तो पानी आ रहा था। वांग जी कहता है, विंग क्या तुम्हें ये सब पसंद है? विंग कहता है, वाह ये तो सब मेरी पसंद का खाना है। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, अगर तुम्हारी पसंद का है तो खाओ। ऐसा कहता है, जिस पर वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है और भी वांग जी जल्दी से विंग के सामने खाना परोसता है और वो खाने लगते हैं। वहीं वांग जी देखता है जहाँ सामने कुछ लोग विंग को बहुत ही अजीब नज़रों से घूर रहे थे। वांग जी जो उन लोगों की तरफ देखता है गुस्से में, वो लोग अचानक अपना फेस दूसरी तरफ कर लेते हैं। वहीं विंग जो बस खाया जा रहा था, तभी अचानक विंग के फेस पर उसके लिप्स के पास थोड़ा खाना लग जाता है। वांग जी एक टिश्यू लेता है और धीरे से उसे क्लीन करता है। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, तुम जितना चाहे उतना खा सकते हो, ऐसे भी बिल मैं पे करने वाला हूँ। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ऑफकोर्स तुम्हें करना चाहिए, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और एक हस्बैंड का ख्याल रखना उसके हस्बैंड की ज़रूरत है, समझे तुम? जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूँगा। ऐसा कहता है। वो हस्बैंड बात इतनी ज़ोर से कहता है ताकि सभी सुन ले। वहीं विंग इस बात पर कुछ गौर नहीं करता। अभी हम देखते हैं एक वेटर जो विंग और वांग जी के सामने आती है और वो विंग को ही देखती रहती है। विंग जो सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, वो विंग की तरफ देखकर एक स्माइल करती है और कहती है, सर क्या आपको कुछ चाहिए? वहीं विंग जो उस वेटर की तरफ देखकर एक स्माइल करता है और कहता है, नहीं। वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी क्या तुम्हें कुछ चाहिए? वांग जी जो उस वेटर की तरफ देखता है और कहता है, मिस हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आप यहाँ से जा सकती हैं। वहीं वो लेडी जो बार बार विंग की तरफ देख रही थी, तभी हम देखते हैं वो एक गिलास पानी का लाती है और उसके नीचे जो टिश्यू पेपर रखा हुआ था वो विंग के सामने कर देती है। विंग जो पानी का गिलास ले लेता है, तभी वो कहती है, सर आप ये टिश्यू पेपर भी चेक करना। ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। वहीं विंग जो पानी को पीता है, लेकिन वांग जी जल्दी से उस टिश्यू पेपर को अपने हाथ में लेता है। जैसे ही वो उसे अपने हाथ में लेता है, उसे ओपन करता है, जहाँ उसमें उसने अपना नंबर लिखा था और उसने अपने नंबर में लिखा था कि अगर वो उसमें इंटरेस्ट है तो उसे फ़ोन करे। ये देखकर वांग जी तो पूरी तरीके से जलस हो जाता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, वो अपने हाथों की मुट्ठियाँ बींच लेता है। तभी वो मैनेजर को अपने पास बुलाता है। मैनेजर जो डरते हुए वांग जी के पास आता है और कहता है, क्या हुआ सर? वांग जी कहता है, क्या आपके यहाँ ऐसी सर्विस दी जाती है? क्या आपके यहाँ के लोग दूसरे लोगों को सीड्यूस करते हैं? विंग तो अचानक शॉक होता है और कहता है, क्या हुआ वांग जी? वांग जी विंग से कहता है, विंग तुम अपना खाना खाओ। विंग कहता है, पर वांग जी क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? वांग जी गुस्से में मैनेजर की तरफ देखता है। मैनेजर कहता है, क्या हुआ सर, मुझे बताइए। वांग जी कहता है, ये देखिए ये वेटर मेरे हस्बैंड को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही है। जिस पर विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वहीं वो मैनेजर पूरी तरीके से डर जाता है और उस वेटर को बुलाता है। वो वेटर एकदम डर से हुआ आती है और कहती है, क्या हुआ सर? तभी मैनेजर कहता है, तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है। वो वेटर कहती है, पर क्यों सर, मैंने क्या किया है? वांग जी कहता है, क्यों, क्या तुम मेरे हस्बैंड को सीड्यूस करने की कोशिश नहीं कर रही थी? क्या तुमने मेरे हस्बैंड के लिए अपना नंबर नहीं लिखा? तभी वो अचानक अपनी नीज़ पर आती है और कहती है, सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि वो आपके हस्बैंड हैं। वो इतने ब्यूटीफुल थे कि मैं बस बहक गई। वांग जी कहता है, किसी को भी मेरे हस्बैंड को इस तरीके से देखने की हिम्मत नहीं है, फिर तुम्हारी हिम्मत ऐसी कैसे हुई कि तुमने उसे नंबर तक लिख के दे दिया? तभी वो अचानक कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़ सर, प्लीज़ मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। वहीं भींग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी जो भींग की तरफ देखता है और कहता है, भींग चलो यहाँ से। ऐसा कहता है और वो गुस्से में मैनेजर की तरफ देखता है और कहता है, अगर मैं वापस इस होटल में आऊँ तो मुझे ये यहाँ दिखनी नहीं चाहिए। इस पर मैनेजर कहता है, बिल्कुल सर, ये अब यहाँ नहीं दिखेगी। ऐसा कहता है। वहीं वांग जी जो विंग को
अपने साथ वहाँ से लेकर चला जाता है। तभी वो वेटर देखती है कि वांग जी विंग को व्हील चेयर पर ले जा रहा था। वो अपने मन में कहती है, मैं भी कहाँ फिसल गई, ये इंसान तो चल भी नहीं सकता और मैं भी कहाँ फिसली, उस इंसान पर जाकर चूना चल सकता है, नहीं हिल सकता है, और इस वजह से मेरी जॉब और चली गई। काश उससे अच्छा मैंने इस दूसरे वाले को सीड्यूस किया होता। तभी मैनेजर कहता है, क्या तुम्हें मैंने इसलिए यहाँ रखा है? मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी लड़की हो, नहीं मैं तुम्हें कभी नहीं रखता। अब जाओ, अपना सामान लो और यहाँ से जाओ, बाहर निकलो, तुम्हें इस होटल से बाहर निकाल दिया गया है। वो लड़की बहुत रोती है, लेकिन वो जानती थी कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं वांग जी जो जाते टाइम उसकी बात सुन लेता है कि उसने क्या कहा था, इस बात से उसे और गुस्सा आता है, लेकिन वो उस टाइम नहीं कहना चाहता था क्योंकि वो विंग को और हर्ट नहीं कर सकता। वो दोनों उस बीच पर जाते हैं और बीच पर ऐसे ही घूमते हैं, दोनों पूरी तरीके से चुप थे। तभी वांग विंग कहता है, वांग जी क्या तुम गुस्सा हो? वांग जी कहता है, नहीं विंग। विंग कहता है, तो फिर तुम इतना गुस्सा क्यों थे? उसने बस नंबर दिया था और मैंने वो नंबर लिया भी नहीं, उसकी जॉब चली गई। वांग जी कहता है, क्या तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है? विंग एक स्माइल करता है और कहता है, क्या कोई जलस हो रहा है? वांग जी कहता है, विंग तुम्हें पता है मैं नहीं चाहता कोई भी तुम्हें इस तरीके से देखे। विंग कहता है, क्यों? वांग जी कहता है, क्योंकि मैं तुमसे, ऐसा कहकर वो चुप हो जाता है। विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। वो अपना फेस नीचे कर लेता है। वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, क्यों? क्या तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें सीड्यूस करे? अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें पूरी तरीके से सीड्यूस कर सकता हूँ विंग। विंग कहता है, वांग जी दूर रहो मुझसे और मुझे टीस करना बंद करो, और वैसे भी सामने देखो कितना सुंदर नज़ारा है, ऐसा कहता है, जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है। वांग जी और विंग दोनों चुपचाप से वहाँ खड़े हुए थे। विंग कहता है, वांग जी मैं रेत पर थोड़ी देर बैठना चाहता हूँ। वांग जी एक स्माइल करता है, विंग को व्हील चेयर से उठाता है और उसे सीधा बीच के पास ले जाकर वहाँ बिठा देता है और खुद भी विंग के पास बैठ जाता है। वांग जी कहता है, विंग क्या तुम खुश हो? विंग कहता है, वांग जी मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो, मुझे लगा था कि मैं कभी बाहर की दुनिया देख ही नहीं पाऊँगा, लेकिन लेकिन सच में आज ये सब देखकर मैं बहुत खुश हूँ। वहीं हम देखते हैं कोई पर्सन जो विंग और वांग जी दोनों के बहुत सारे फ़ोटो क्लिक कर रहा था। वो अपना फ़ोन देता है और किसी को कॉल करता है और कहता है, सर मुझे पता चल गया है कि उस लड़के का हस्बैंड कौन है। मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ भेज रहा हूँ, आप देख सकते हैं। उधर दूसरा फ़ोन पर जो पर्सन था वो अपनी मुट्ठियाँ भींचता है और कहता है, मैं देखना चाहता हूँ आखिर उसका वो हस्बैंड कौन है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे और देखेंगे आखिर वो कौन पर्सन है जो विंग और वांग जी के इतने सारे फ़ोटोज़ ले रहा है। अगर आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी। बाय बाय, टेक केयर।